इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सत्ता के समय नियुक्त कुछ नुमाइंदों की तरफ से भारत में अफगानिस्तान दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। दूतावास के लेटरहेड पर जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से मिल रही चुनौतियों की वजह से 23 नवंबर से अफगानिस्तान का दूतावास काम नहीं करेगा, पूरी तरह से इसे बंद किया जा रहा है। 30 सितंबर को दूतावास का कामकाज रोकने का ऐलान किया गया था, इस उम्मीद में कि भारत सरकार राजनयिकों के वीजा की अवधि को बढ़ाएगी, लेकिन 8 हफ्ते बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत और तालिबान सरकार, जो काबुल में तालिबान की सरकार है, दोनों तरफ से दबाव के चलते दूतावास को चलाना मुश्किल हो गया था। तो एक तरह से दूतावास को बंद करने के ऐलान के साथ साथ आरोप भी लगाया गया है तालिबान की सरकार पर और भारत की सरकार पर भी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के समय फरीद मामुनजई को भारत में अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक मामुनजई ही दूतावास का कामकाज देख रहे थे। वे कई महीने पहले लंदन चले गए और इस बीच दूतावास के भीतर फूट पड़ने की खबर आई। कुछ राजनयिकों ने तालिबान की सत्ता स्वीकार ली है, ऐसा कहा गया, और वो उनके साथ हो गए। इस बात का जो जिक्र है वो किया गया। दूतावास को बंद किए जाने के ऐलान के बाद मुंबई और हैदराबाद स्थित जो अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट है, वहां पर जो एक्टिंग कॉन्सुलेट जनरल हैं, उन्होंने साझा बयान जारी कर दूतावास के नेतृत्व को संभालने का ऐलान किया है। इस बयान में कहा गया है कि दिल्ली दूतावास में कामकाज पहले की तरह चलता रहेगा। दूतावास बंद किए जाने के ऐलान को नजरअंदाज करने को कहा गया है। फारिद मामुनजई का जो नाम लिए बगैर उनको पूर्ववर्ती राजनयिक बताया गया है और उन पर गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक जानकारी देने का आरोप भी लगाया गया है। दिलचस्प है कि यह बयान भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के लेटरहेड पर ही जारी किया गया है। दरअसल तालिबान की सत्ता खुद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहती है। उसका झंडा, उसका लोगो, सब कुछ अलग है। लेकिन क्योंकि तालिबान की सत्ता को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, औपचारिक तौर पे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, इसलिए इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के बैनर तले कोई भी दूतावास नहीं चल सकता। भारत सरकार ने भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तालिबान की तरफ से नियुक्त कोई भी नुमाइंदा जो यहाँ आता है या यहाँ अपने आप को तालिबान का नुमाइंदा बताता है, भारत सरकार उसे भी औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दे सकती। तालिबान की तरफ से नियुक्त राजदूत को मान्यता देने का मतलब होगा कि तालिबान की सरकार को मान्यता देना। हालांकि दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी तालिबान की सत्ता के साथ एक कामकाजी संबंध बनाकर चल रहा है और काबुल में एक टेक्निकल टीम के जरिए भारतीय दूतावास का कामकाज जो है उसको शुरू किया गया है। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में चल रही जो खटपट है, उसको जो सूत्र है भारत के, वो दूतावास की अंदरूनी लड़ाई बताते हैं और इससे अपने आप को अलग बताते हैं। तालिबान की सत्ता आने के बाद वे जो तालिबान के खिलाफ हैं और वे जो तालिबान की सत्ता को समय की सच्चाई मानकर और उनके साथ काम करने को तैयार हैं, उनके बीच की लड़ाई जो है वो तीखी है। और नई दिल्ली स्थित जो भारत में अफगानिस्तान का दूतावास है, उसको काबुल से आर्थिक भुगतान जो है वो कब का बंद हो चुका है। इससे यहाँ राजनयिकों और कर्मचारियों को तनख्वाह तक के लाले पड़ गए और उनकी तादाद को काफी हद तक घटाना पड़ा। भारत सरकार किसी भी देश के दूतावास को आर्थिक मदद देकर नहीं चला सकती, ये व्यवहारिक नहीं है और इस बात को कई लोग समझते भी हैं। दूतावास के भीतर के भी लोग इस बात को समझते हैं और दूतावास के कई राजनयिकों को लगा कि काबुल से संबंध जो है व्यवहारिकता के लिहाज से जरूरी है और इसलिए उन्होंने तालिबान की सत्ता के साथ संपर्क जोड़ना जो है मुनासिब समझा। एक गुट द्वारा दूतावास बंद करने का ऐलान और दूसरे गुट द्वारा उसका नेतृत्व अपने हाथ में लेने का जो ऐलान है, इसी खींचतान का नतीजा है। लेकिन व्यवहारिकता यही है कि जो हजारों लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं अफगानिस्तान से, उनको सेवा मिलती रहेगी, इस बात का भी ऐलान किया गया है।